फारस का राजा शहरयार एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी और जनता उसे अत्यंत सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखती थी। राजा के दो पुत्र थे, बड़ा बेटा शहरयार और छोटा बेटा शाहजमां। पिता की मृत्यु के बाद शहरयार को सिंहासन सौंपा गया, जबकि शाहजमां को समरकंद का शासक बना दिया गया। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था और वे एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। शाहजमां एक दिन अपने भाई शहरयार से मिलने के लिए समरकंद से रवाना हुआ। अपने राज्य को सुरक्षित हाथों में छोड़ते हुए उसने राजधानी की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के लिए निकलते वक्त उसे अचानक कुछ जरूरी सामान याद आया, जिसके लिए उसे अपने महल लौटना पड़ा। वहां उसने अपनी पत्नी को एक नौकर के साथ देखा, एक घोर बेवफाई के पल में। यह देखकर शाहजमां का दिल टूट गया। उसे इस धोखे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दुख और क्रोध में उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और दिल भारी लिए फारस की ओर रवाना हो गया। जब शाहजमां फारस पहुंचा तो शहरयार ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसे देखकर ही शहरयार समझ गया कि उसका भाई किसी गहरे दुख में डूबा है। उसने शाहजमां को खुश करने के लिए महल में विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाए, नृत्य, संगीत, शानदार भोज, लेकिन शाहजमां का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अंततः शहरयार ने उससे खुलकर बात करने का निर्णय लिया। शाहजमां ने अपने भाई से अपने दुख की कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया था, लेकिन वह उसे धोखा दे रही थी। शहरयार ने उसे सांत्वना दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि शायद यह केवल शाहजमां के दुर्भाग्य का परिणाम था। एक तरह से उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी बेवफाई उसकी खुद की पत्नी भी कर सकती है। इसी सोच में डूबा शहरयार शाहजमां के साथ योजना बनाता है। एक दिन शहरयार बहाना बनाकर शिकार पर निकलने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में वह महल में ही एक छिपी जगह से अपनी रानी पर नजर रखने की योजना बनाता है। उसने सोचा कि अगर उसकी पत्नी ने शाहजमां की तरह कोई बेवफाई की तो वह सच्चाई जान पाएगा। जैसे ही राजा ने अपनी रानी पर नजर रखनी शुरू की, उसे वो दृश्य देखने को मिला जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी रानी अपने सेवकों के साथ उसी तरह का व्यवहार कर रही थी जैसा शाहजमां ने अपनी पत्नी के साथ देखा था। शहरयार का हृदय जैसे टूट गया। उसका गुस्सा और दुख असहनीय हो गया। उसने महसूस किया कि वह अपने प्रेम और विश्वास में छला गया है। इस गहरे विश्वासघात के बाद शहरयार ने प्रतिशोध लेने का कठोर निर्णय लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और फिर अगली सुबह उसे मरवा देगा, ताकि उसे फिर से धोखा न सहना पड़े। इस क्रूर संकल्प के बाद उसका दिल पत्थर सा हो गया। उसके महल में भय और उदासी का माहौल फैल गया। महल में सब भयभीत थे कि अगली बारी किसकी होगी। आखिरकार शहेरजाद नामक एक बुद्धिमान और साहसी महिला ने स्वयं राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। शहेरजाद ने अपनी योजना बनाई थी। उसने राजा से एक कहानी सुनाने की विनती की और अपनी बातों से राजा को बांध दिया। हर रात वह एक नई और रोमांचक कहानी सुनाती, लेकिन कभी उसे समाप्त नहीं करती। शहरयार की जिज्ञासा बनी रही और उसने हर सुबह उसका वध स्थगित कर दिया, यह सोचकर कि वह कहानी का अंत सुनेगा। दिन और रातें गुजरती रहीं और शहेरजाद की कहानियां राजा के क्रूर हृदय को पिघलाने लगीं। धीरे धीरे राजा का गुस्सा और दुख कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर स्त्री धोखेबाज नहीं होती, और शहेरजाद ने उसे न केवल सच्चाई बल्कि प्रेम का अर्थ भी सिखाया। अंततः वह अपने क्रूर संकल्प को त्याग देता है और शहेरजाद के प्रेम और बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लेता है। शहेरजाद की कहानियों ने राजा को जीवन का नया अर्थ सिखाया। उसने अपने राज्य में फिर से न्याय और प्रेम की स्थापना की और शहेरजाद के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। उनकी यह कहानी फारस में सदियों तक एक उदाहरण के रूप में जानी गई कि प्रेम और बुद्धिमत्ता के माध्यम से कैसे सबसे कठोर हृदय भी बदले जा सकते हैं। इस प्रकार बेवफाई का साया के अंत में राजा ने अपने गहरे दर्द को पीछे छोड़कर अपने जीवन को एक नया और सकारात्मक मोड़ दिया। ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे हिंदी कहानियन अपलोड चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ जुड़ें एक नए सफर पर।